अब 18वां देखो, दिए गए कथन में स्थिति का विश्लेषण कर पाना। स्थिति का विश्लेषण करना कैसे, देखो इधर ये कह रहा है दिए गए शब्दों वाक्यों का स्थिति अनुसार मिलान करना है। जैसे साहिल आज बीमार है, उसे डॉक्टर के पास जाना है, ये तो सही मिल गया ना। ऐसे आपको और मिलाना है। रोहित रात को देर से सोया, इसलिए वह कल विद्यालय नहीं जाएगा, ठीक है ना। सविता ने अपना भोजन बांट दिया क्योंकि वह दयालु है। स्वाति को विज्ञान विषय पसंद है, उसे बड़े होकर वैज्ञानिक बनना है। जानवरों की आवाज़ें सुनकर गरिमा बहुत डरी हुई है। दूसरा देखो, दिए गए वाक्यों को पढ़कर अर्थपूर्ण शब्द पर सही का निशान गणे, जो अर्थपूर्ण है ना, जो सही जच रहा है। समझ में आ गई क्या बात है? जो सही जच रहा है वो लिखना है। ये घंटियाँ कितनी सुंदर है मंदिरों में, ये सही है पहला। देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, कौन कहता है ऐसा? मूर्तिकार। मूर्तिकार पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाते हैं। चित्रकार क्या होता है? जो चित्र बनाता है पेन पेंसिल से। और कलाकार जो अलग अलग कलाएं दिखाता है। फनकार भी अलग अलग कला दिखाता है। पैदल चलने वाले को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, यात्री, पैदल चलने वाले यात्री होते हैं। और विज्ञान के जो आविष्कार करते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं, जो पढ़ाते हैं वो शिक्षक होते हैं, इलाज करते हैं वो डॉक्टर होते हैं। वे व्यक्ति सदैव असफल होते हैं, कौन से? आलसी व्यक्ति। आप में से आलसी कौन कौन है? कोई है क्या? हाथ पर करो, हाथ पर करो। आलसी है तो कोई नहीं है? तो ही ठीक है, आलसी नहीं होना चाहिए। उससे फल नहीं खाया गया, हाँ कड़वा था इसलिए। 19वां देखो, रचनात्मकता। दिए गए निर्देशों से एक छोटा निबंध लिखना है। आपको ये थोड़ा करके बता रहा है, आप उसके बाद में लिखना है। आपको निबंध दे दिया उसने, स्वच्छता अभियान। क्या दे दिया? तो भूमिका में क्या लिख रहा है, जिसको आप प्रस्तावना बोलते हो? स्वच्छ भारत में न केवल आम लोग अपितु सरकारी मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री द्वारा सहयोग प्रदान करने वाले लोगों में नेता, अभिनेता, अन्य हस्तियों का स्वच्छता संदेश देने में योगदान रहा है। अब आप स्वच्छता के बारे में कितना कुछ जानते हो? 4-5 वाक्य लिखकर लाने आपको, 5 वाक्य, ठीक है। और कल मैं चेक करूँगा, देखता हूँ मात्राओं की कितनी गलती आती है, वाक्य निर्माण होता है कि नहीं होता। क्योंकि आपको ये कराते हुए काफ़ी दिन हो गए, 18 तक जो कार्यपत्रक है। अब आपको क्या करना है, ये लिख कर देखना है। और जो गलतियाँ आएगी, जो कमियाँ आएगी, वो चेक करते समय मैं एक एक बच्चे को अलग अलग बताऊँगा कि तूने वाक्य ऐसे बनाए हैं, तेरे वाक्य में ये कमी है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। क्या हो गया? मैं चेक करूँगा कौन बढ़िया लिखता है। समस्या के कारण, सोच, मानसिकता, शौचालय, इनको प्रयोग में लेना है साथ में कि ये स्वच्छ भारत क्यों नहीं हो पा रहा, इसके कारण क्या है ना, समस्या क्या आ रही है। तो लोग बाहर शौचालय में, खुले में शौचालय जाते हैं और लोगों की मानसिकता भी नहीं बन पाई, बदल नहीं पाई, तो शौचालयों की कमी है। जो भी है इस पर आपको लिखना है, ठीक है ना। फिर इसका समाधान का उपाय लिखना है, भी साफ सफाई कैसे की जा सकती है, शौचालयों के निर्माण के लिए क्या और योजना चलाई जा सकती है, अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको कहाँ डालें, कैसे करें। तो ये सारी बातें आपके मन में क्या क्या विचार आएंगे, इनको लेकर ये लेख लिखना है। समझ आई बात है? कल चेक करूँगा क्या। एक तो आपका होमवर्क ये पेज हो गया। एक आगे और देखो, एक जैसे चित्रों में असमानता ढूंढनी है। ये तो अभी ढूंढ के बताओ मुझे। नीचे ऊपर 2 चित्र दिख रहे हैं एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, पर फिर भी इनमें 10 अंतर है, वो ढूंढने हैं। 10 अंतर है, ढूंढो, एक एक ढूंढो। एक तो घड़ी में ही अंतर है, पहला अंतर तो घड़ी में अंतर है ना। एक केला है ना, यहाँ 2 है, नीचे 3 है, तो ये दूसरा अंतर हो गया। साथ साथ में अंतर लिखते जाओ। ऊपर केला के ऊपर भी 2 लगा दो, नीचे वाले केला पर भी 2 लगा दो, यानी 2 दूसरा अंतर है ये। तीसरा अंतर देखो,
एक ये जो ऊपर चित्र है ना उसमें बदलाव है। ये दिल का चित्र है, उसके नीचे देखो ये चौकोर खाने में है, यहाँ 3 लगाओ, नीचे भी इसमें थोड़ा बदलाव है। और देखो एक ये जो ऊपर जो बर्तन सा पड़ा ना ऊपर वाले में, उसके कोने में 2 गोल गोल से दिखाई दे रहे हैं और नीचे वाले में पान के पत्ते से दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका अंतर हो गया चौथा। और इसके नीचे एक में तो बच्चे हैं, उसमें ऊपर वाले में बच्चे नहीं है, तो ये 5वां अंतर हो गया। समझ में आई बात है? और देखो क्या, हाँ एक बिल्ली के हाथ में अलग अलग चित्र से है, वो छठा अंतर हो गया। और ढूंढो हैं, एक बिल्ली के कान के ऊपर देखो वो वहाँ भी अंतर है, ये 7वां हो गया। किसमें? लड़की के पैर में कहाँ है? हाँ ऊपर वाले जो लड़के ना उस नीचे वाले में मोजे पहने हुए हैं, ये 8वां अंतर हो गया। और हाँ एक में लड़की की जीभ निकाल रखी ऊपर वाले में, तो ये 9वां अंतर हो गया। हाँ एक ये कोने में 10वां रह गया, यहाँ 2 चित्र से हैं कोने में, ऊपर वाले में एक ही है, ये हो गए पूरे। तो ये तो आपको घर पर करना ही नहीं, यही समझ गए आप। अब आपको क्या करना है वो दूसरा होमवर्क बता रहा हूँ। ये जो प्रारंभिक मूल्यांकन है, ये वही सारी बातें लिखनी है जो अब तक 20 कार्यपत्र में समझा चुका हूँ, उनके आधार पर ये पूरे करने हैं। ये काम आपको है, बाकी तो सारे मैंने समझा कर करवाए हैं ना, ये आपको खुद करने हैं। मैं देखूँगा कि ये आप कितना सही कर पाते हो। ये आपका होमवर्क हो गया, समझ आई बात? ये कितने भी पेज हैं, समझ में आ गई? फिर इनके आधार पर आपका मूल्यांकन करूंगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, ए में, बी में या सी में। ठीक है, खुद करना है, घर पर किसी बड़े भाई से नहीं पूछना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।